हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से रिलीज की गई फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के पार्ट 1 को, जो कि बोलना काफी ज्यादा जरूरी है। फिल्म देखोगे समझ जाओगे, लेकिन हाँ, इस वीडियो से मैं आपको वो हिंट तो दे ही दूंगा। जिनसे हटकर पहले बात कर लेते हैं फिल्म की बाकी दूसरी डिटेल्स की, कि क्या इस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया भी गया है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि हमारे इंडिया में और भी कई दूसरी लैंग्वेजेस में रिलीज की गई है, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि सोनी पिक्चर्स इंडिया वाले इस फिल्म को लेकर ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते कि किसी भी तरीके के लैंग्वेज के फैंस इस फिल्म से कोसों दूर रहे। और अब बात की जाए फिल्म के हिंदी डब की, तो फिल्म की हिंदी डब अच्छी है, लेकिन कुछ स्पाइडरवर्स की वॉइस मुझे बिल्कुल भी टोन के साथ पसंद नहीं आई है, यानी वही टपोरी स्टाइल, जो कि अगर आप फिल्म देखोगे तो समझ जाओगे। और इससे हटकर इसकी हिंदी डब ठीक ठाक सी ही है, जो अपना बैलेंस बनाते हुए एक अच्छी स्टोरी की प्रेजेंटेशन अच्छे से या फिर कहूँ ईमानदारी से तो कर देती है। बाकी फिल्म की लेंथ की बात की जाए तो ये फिल्म 2 घंटे 16 या फिर 15 मिनट के आसपास की है, यानी पहले पार्ट से ये फिल्म थोड़ी ज्यादा बड़ी है, जिसमें ऑब्वियसली टाइटल के अकॉर्डिंग ही दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे फर्स्ट पार्ट के इवेंट के बाद माइल्स अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और कहीं ना कहीं क्वीन भी, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है, यानी कि फिर से टाइटल के अकॉर्डिंग स्पाइडरवर्स में मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एंटर करता है। लेकिन उन सबके पीछे एक खास मकसद है, जिन्हें पूरी तरीके से लीड करने का काम मेगल ओहारा, यही शायद नाम है, या फिर कह लो स्पाइडरमैन 2099, जो कि फ्यूचर से है। तो अब उसके पास मल्टीवर्स को लेकर किस तरीके की इन्फो निकल कर आई है, यानी कि आने वाला खतरा, तो उन्हीं सभी से रिलेटेड इस स्पाइडर पूरे वर्स में या फिर कह लो स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स में बहुत बड़े केओस की शुरुआत हो रही है। और अगर हिंट की बात की जाए, जो कि ऑफिशियली कंफर्म भी की गई है, तो वो है स्पॉट का कैरेक्टर, जिसे आपने फिल्म के ट्रेलर में भी देखा होगा। यानी अब देखना यही बनता है कि हिसाब से काफी ज्यादा स्पाइडरमैन को ये फिल्म कितने बैलेंस के साथ दिखाती है। और हाँ, एक अच्छे कैरेक्टर की लीड स्टोरी भी, जिसे पहले पार्ट में शो कर दिया गया था, लेकिन सीक्वल में उन सब की प्रेजेंटेशन और हाइप भी मैटर करती है, खास करके इसका एनिमेशन का स्टाइल, जिसके पहले पार्ट से ही चर्चे मशहूर है। और हाँ, उसके बारे में इंट्रो के बाद में ही बात की जाएगी। और अब बात की जाए इसी पॉइंट की कि क्या इस फिल्म को 3D में रिलीज किया गया है हमारे इंडिया में, तो जी नहीं, फिलहाल तो उस ऑप्शन को फिल्म के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं किया गया। लेकिन पता नहीं रीजन क्या है, बट जो भी हो, अभी के लिए तो फिल्म थिएटर में देखने के लिए मिल रही है, वो भी कई सारी या फिर कहूँ मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो उसी के हिसाब से फिल्म को जाकर थिएटर में एंजॉय कर लो। और अब इससे हटकर फिल्म की बाकी डिटेलिंग पर आने से पहले बनता है एक छोटा मोटा सा इंट्रो, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का। सो फ्रेंड्स, तो अब इंट्रो के बाद शुरुआत करने से पहले ही मैं आपके ये डाउट को क्लियर कर देता हूँ कि जी नहीं, इस फिल्म में किसी भी तरीके का पोस्ट और एंड क्रेडिट सीन नहीं है, और हाँ, मिड क्रेडिट सीन भी। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ी देर के लिए बैठना चाहो तो स्क्रीन पर दिख रहा एक वर्ड बस आपको छोटा सा हिंट ही देता है, लेकिन उसके लिए भी बैठना मुझे लगता है कि ठीक होगा। लेकिन अगर एनिमेशन के स्टाइल को एंजॉय करना है तो उस छोटे से टाइटल के लिए थोड़ा बहुत थिएटर में वेट कर सकते हो, वरना फिल्म खत्म होते के साथ में ही सीधे निकल जाओ। मैं एंड तक बैठ करके ये एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। और अब इससे हटकर बात की जाए फिल्म की प्रेजेंटेशन की, तो जितने साल का वेट यानी कि डिले इस फिल्म को लेकर किया गया था, और हाँ, उसके पीछे की मेहनत भी, तो उन सब के लिए सैल्यूट बनता है। इसी बात को लेकर के मेकर्स की तरफ से उन सारी की सारी चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है कि हमें हर एक फ्रेम स्क्रीन पर बिल्कुल भी सेम नहीं लगती। और रीजन है स्पाइडरवर्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट और उसमें दिखाए गए अलग अलग डायमेंशन, जिन सभी पर इस फिल्म ने अपनी पकड़ इतनी अच्छे से बना रखी थी कि आपको वो सारे के सारे सीन देखकर ये बात तो दिमाग में चलेगी ही कि ये फिल्म इस साल की या फिर कहूँ एनिमेशन के पूरे इंडस्ट्री में बनाई गई एक ऐसी डिफरेंट लेवल की फिल्म है, जो उन सभी बार को पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए खुद की प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ही, वो क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर लाकर रखती है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि इस स्टाइल को लेकर कई सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है, जैसा कि इसके पहले पार्ट को लेकर हुआ था। बट फिर भी कॉमिक बुक फैंस या फिर कह लो डाई हार्ट स्पाइडरमैन के कॉमिक बुक फैंस के लिए ये फिल्म किसी भी लेवल पर कम नहीं आती। यानी कि आपको इसमें रेफरेंस और ईस्टर एग भर भर कर देखने मिलेंगे, बस शर्त है कि आप वो सब कुछ समझ भी सकते हो या नहीं। क्योंकि अगेन यहाँ पर इस फिल्म को डाई हार्ट स्पाइडरमैन के फैंस के लिए बनाया गया है, या फिर कहूँ स्पाइडरवर्स के फैंस के लिए। और बाकी बची दूसरी ऑडियंस, यानी कि जो फैमिली के साथ बैठकर इस फिल्म को एंजॉय करना चाहती है, तो अनफॉर्चुनेट बच्चे इस फिल्म को थिएटर में देखते वक्त एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये बात रियलिटी है। और अगर रीजन की बात की जाए तो भले से ही ये फिल्म एनिमेशन के डिफरेंट स्टाइल्स को प्रेजेंट करती है, लेकिन स्टोरी टेलिंग में ये फिल्म हिसाब से इतनी ज्यादा सीरियस रखी गई है, जिनसे बच्चों का कनेक्शन बनाना इम्पॉसिबल है।
यानी फिल्म में इमोशनल की मात्रा जो फर्स्ट हाफ में डाली गई है और हाँ फिल्म की डार्कनेस भी, वो बच्चे और फैमिली को इस फिल्म से खुद को अटैच नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने खुद थिएटर में बैठकर ले लिया है, जहाँ मेरे सामने फैमिली ऑडियंस बैठकर इस फिल्म को देखते वक्त बोर हो रही थी। रीजन है बच्चे उन्हें फिल्म देखने नहीं दे रहे थे। लेकिन उससे हटकर कंटेंट की बात की जाए तो ये इतनी ईमानदारी से बनाया गया कंटेंट है कि अब स्पाइडरमैन की जॉनर की जो कैटेगरी मैंने सेट कर रखी है, तो उसमें टॉबी मैगवायर या फिर कह लो राइमी वर्स की स्पाइडरमैन 2 सबसे टॉप पोजीशन पर आती है। और नो डाउट अब भी वो फिल्म मेरी उस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर ही है, जिसके बाद जाकर मैंने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स फिल्म को सेकंड पोजीशन पर रखा था। और फिर उसके बाद आई थी नो वे होम, जिसने अपना बार उस फिल्म की थर्ड पोजीशन में लाकर रख दिया था। लेकिन अब इस फिल्म को देखकर अगेन कहूंगा डाई हार्ड फैंस के हिसाब से या फिर कह लो स्पाइडरवर्स के हिसाब से जैसी प्रेजेंटेशन ये फिल्म कैरेक्टर को लेकर, हाँ माइल्स की ही बात कर रहा हूँ, जो हमारे सामने रख रही है, तो उस हिसाब से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये फिल्म कहीं ना कहीं मेरी इस लिस्ट में सीधे सेकंड पोजीशन पर लाकर रख देती है। और फिर उसके बाद इस लिस्ट में बदलाव नो वे होम फिल्म थर्ड पोजीशन पर लेकर कर लेगी। यानी राइमी वर्स के बाद कैरेक्टर को किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना था, वो भी सोसाइटी, प्रेशर, फैमिली, ये सारी की सारी चीजों को दिखाते हुए वो ये फिल्म मेरी नजर में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है। इतना कि इस फिल्म के इमोशन फील होते हैं और हाँ बाद में हमें फील गुड भी करवाते हैं। लेकिन इस तरीके की पेस या फिर कहो फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ की पेस कई सारी ऑडियंस को इस फिल्म से डिस्कनेक्ट कर देती है, जहां मेरे मन में भी इस फिल्म के टाइटल के अकॉर्डिंग ये डाउट तो कहीं ना कहीं आ गया था कि मैं स्पाइडरवर्स के यूनिवर्स की एक मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट फिल्म को देखने आया हूं और स्क्रीन पर वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसके बाद इस फिल्म का जो बार था जो पहले से ही यहाँ पर सेट था, तो वो सेकंड हाफ में यहाँ पहुंच जाता है और फिर फिल्म के एंड में एक ऐसी हाइप को बनाकर छोड़ दिया गया है जिसे तो मिर्जापुर वाला वो डायलॉग नहीं, गरम करके ठंडा छोड़ दो, वैसा ही कुछ आप भी इस फिल्म को देखकर फील करोगे, क्योंकि उस पूरे के पूरे सिचुएशन को फील करवाने का काम करता है फिल्म का कमाल सा बीजीएम, जो अपने सेकंड हाफ में हमें बार बार यही फील करवा रहा था कि फिल्म को यहाँ पर तो खत्म नहीं कर दिया जाएगा। और लिटरली बार बार ये चीज आपके साथ भी होगी कि कहीं ये फिल्म अपनी आधी स्टोरी को बताकर यहीं पर खत्म ना हो जाए। और गेस व्हाट, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, लेकिन एक काफी अच्छे नोट पर, जिस कारण से तो मैं और भी ज्यादा हाइप्ड हो चुका हूँ इस फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए कि अब ये स्पाइडरवर्स का केओस असल मायने में बियॉन्ड कहाँ जाएगा। और फिर इससे हटकर बात कर ली जाए सारे के सारे एक्टर्स की वॉइस परफॉर्मेंस की, तो हाँ उन सभी का काम अपने कैरेक्टर की वॉइस के हिसाब से अच्छा है। और हाँ बात रही पवित्र प्रभाकर की, तो जितनी मार्केटिंग इसकी सोनी इंडिया वालों ने की है वो तो मैंने पहले ही कहा था कि 10 मिनट या फिर 5-6 मिनट, जिससे ज्यादा ये कैरेक्टर आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आने वाला। और अगर आप उससे डिसअपॉइंट हो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद एमी पैस्कल की तरफ से ये बात कंफर्म कर हमें बताई गई थी कि ये फिल्म पूरी तरीके से माइल्स और ग्वेन की लव स्टोरी दिखाएगा। और हाँ ये फिल्म वो दिखाती भी है, लेकिन फिर से कहूंगा स्पाइडर वर्स में रहकर, आई मीन मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हुए, जिनसे मैं तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। इसलिए अब उससे हटकर फिल्म की रेटिंग को आका जाए तो एक्शन इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिलाएगी। और अगर उसके पीछे के रीजन की बात करूँ, जो हाँ फिल्म में दिखने के लिए काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनकी फास्ट पेस्टिंग इतनी ज्यादा है कि वो एक्शन कब शुरू होते हैं और कहाँ पर खत्म हम उसके लिए सोच भी नहीं पाते। यानी कि फिल्म की ये फास्ट पेस एनिमेशन के उस स्टाइल को मिक्स करते हुए एक्शन को कहीं ना कहीं स्क्रीन पर गुमसा कर चुकी है। जिसके बाद बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो फिल्म में कॉमेडी भर भर कर डाली गई है, जिस हिसाब से मैं ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार से ज्यादा की नहीं दूंगा। यानी कि इस तरीके की कॉमेडी कई लोगों को पसंद आएगी तो कई लोगों को ठीक ठाक सी लगेगी, तो मेरी नजर में वो बार कुछ ठीक ठाक सा ही था। और फिर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म के बार को जो शुरुआत में हमें एक सिंगल कैरेक्टर की स्टोरी या फिर कहूँ कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी को दिखाकर प्रेजेंट की जाती है, तो वो एक वर्ल्ड बिल्डिंग ही थी। जिसके बाद सेकंड हाफ में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें ये तो बिल्कुल भी गैस करने के लिए नहीं देता कि आगे होगा क्या, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि इसके सीक्वल की तैयारी भी की गई है, जिसके चलते ड्रामा के लिए ये फिल्म 5 में से 4.5 स्टार तो डिजर्व करेगी। और हाँ इसमें मैंने फिल्म के एनिमेशन स्टाइल, बीजीएम, फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, इन सभी को डाल रखा है। और फिर आ जाए फिल्म के सस्पेंस पर, तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म की जो ग्रिपिंग टोन थी उससे तो मैं ये गैस कर ही नहीं पा रहा था कि असल में आगे होगा क्या, जिससे ध्यान में रखकर 5 में से 4 स्टार सस्पेंस के लिए देना बिल्कुल ठीक रहेगा। और फिर बात रही फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो हॉरर का एलिमेंट फिल्म में ना के बराबर है, लेकिन थ्रिल फिल्म में भर भर कर डाला गया है, जिसकी तारीफ मैं बार बार इस वीडियो में कर रहा हूँ, इसलिए रेटिंग 4 स्टार की बनती ही है। और हाँ बात रही कैमियोज की, तो फिल्म में आपको कैमियोज भी बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, जिसे अगर मैं ना ही कहूँ तो ठीक रहेगा, इसलिए थिएटर में जाकर अपने उन डाउट्स को तो क्लियर कर लीजिएगा। और अब बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये बनती है B+
की कैटेगरी की फिल्म, यानी कि एक अच्छी टाइम पास सी फिल्म जिसे उस तरीके की ऑडियंस थिएटर में जाकर बैठकर एंजॉय कर सकती है। बाकी गर्मी का टाइम है, जाओ देखो, एसी वीसी की हवा खाओ एक अच्छे कंटेंट के साथ। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म को ऑलरेडी एक ही कैटेगरी में ही रखा है, जो बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बार सेट करना होता है यार। और फिर इससे हटकर बात की जाए मेरी, तो अगर मैं डाई हार्ड फैन के हिसाब से बात करूं, यानी कि स्पाइडर वर्स को दिखाते हुए इस फिल्म को, तो वो मेरे लिए एक ट्रीट टू वॉच थी जिसे मैं A+ देना चाहूंगा। लेकिन ऑनेस्टी नाम की जो चीज होती है उसे ध्यान में रखकर ये फिल्म A- की कैटेगरी डिजर्व करती है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी टाइम पास सी फिल्म जिसकी कैटेगरी से लेकर फिल्म की डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि अब डिपेंड करता है आप पर कि क्या आप अपना समय इस फिल्म पर थिएटर में जाकर देना भी चाहते हो या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मर्जी आपकी ही चलेगी। बाकी मेरा काम क्या है यहीं पर खत्म होता है। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.